ये चुनाव ये तय करेगा कि 2024 के बाद हमारे देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, हम लोगों को वोट डालने का अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारे देश का संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें और हमारे बच्चों को हक अधिकार इस देश में रहेगा या नहीं रहेगा। 2024 का चुनाव ये तय। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान खत्म करना चाहती है। वो संविधान जो हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है, वो संविधान जो इस देश के दलित और पिछड़े, आदिवासी और हमारी बहनों को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देता है, पढ़ने लिखने का अधिकार देता है, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। वो कहती है कि ये संविधान जो अम्बेडकर ने लिखा है ये ठीक नहीं है। वो कहती है जो पुराना संविधान था आज़ादी के पहले 100 साल पहले, वो संविधान अच्छा था जिसमें हमको और आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिसमें हम गुलाम और लाचारों की जिंदगी जीते थे। वो संविधान भारतीय जनता पार्टी कहती है ऐसा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदल जाता है तो हमारा और हमारा वजूद मिल जाता है, हमारे बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है, हम गुलाम और लाचार की जिंदगी जिए। इसलिए हम लोगों को ये तय करना चाहिए कि अगर हमें लोकतंत्र को रखना है, संविधान को बचाए रखना है, तो आने वाली 25 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है, उसको बदल करके इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैं आपके सामने ही बात साइकिल के बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे देने का काम करेंगे। साथियों, संविधान तो मेन मुद्दा इस चुनाव में है ही, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथी हैं, जन अधिकार पार्टी के साथी हैं, या हमारे वीआईपी पार्टी के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, सभी नेताओं ने मिलकर के बनाया है। हमारे देश में केंद्र सरकार के 30 लाख पद खाली पड़े और इस 10 साल में सरकार ने भरने का काम नहीं किया। सारे पद खत्म करने का काम किया है, लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार देने का काम नहीं किया। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने यह तय किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो बनने के बाद जो 30 लाख खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाएगा, नौजवान बच्चों को रोजगार देने का काम किया जाएगा, जिनको रोजगार मिलेगा उनको रोजगार दिया जाएगा, जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 1 साल की ट्रेनिंग कराई जाएगी, अगर वो ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार मिल जाए और उस ट्रेनिंग पीरियड में भी 1 साल में 1 लाख रुपया सालाना उनको दिया जाएगा। और जो हमारी गरीब बहनें हैं, गरीब बहनों को परिवार की जो मुखिया हमारी बहन होगी उसको 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनका जो मानदेय है 10,000 है इस समय कि ज़्यादा। जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनका मानदेय दोगुना किया जाए और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और जो शिक्षा मित्र हैं उनको अध्यापक बनाया जाएगा, नियमित टीचर बनाया जाएगा। और जो अग्निवीर योजना चली है हमारे बच्चों के लिए जो नुकसान पहुंचा रही है, जो विश्वासघाती योजना है, सेना को धोखा देने का जो काम किया जा रहा है, वो अग्निवीर योजना को खत्म करके नियमित सेना की भर्ती की जाएगी, ऐसा हमारे सम्मानित नेताओं ने कहा। किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। जो समाजवादी पेंशन योजना थी, अगर सेंटर में गवर्नमेंट बनती है तो सारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा और अगर आने वाले 27 में भी बनती है तो और सुचारू रूप से चलाया जाएगा। अभी तो केंद्र सरकार की लड़ाई है और केंद्र सरकार की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। इसीलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आने वाले 25 तारीख को आप सब जगह जा कर के मोहल्ले में, गांव में, सभी जात मजहब के लोगों के दरवाजे में जा कर के संविधान बचाने के नाम पर जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, वो सब लोग मिल करके 25 तारीख को
चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।